कभी कभी कई सालों पुरानी कोई ऑकवर्ड मोमेंट आपको याद आ जाता है और आप बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील करते हैं। आपका दिल बिल्कुल डूब जाता है और हो सकता है कि उस मोमेंट को बाकी सब लोग भूल गए हो या हो सकता है किसी ने ध्यान ही ना दिया हो, लेकिन आप अभी भी उसे जब भी याद करते हैं बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील करते हैं। अगर सही में देखिए तो प्रॉब्लम उस मोमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम आपके माइंड के बिहेवियर में है। इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट अगर देखें, आपका माइंड एक खतरे को डिटेक्ट करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। आपका माइंड एक थ्रेट डिटेक्टर है। वो हर तरह के खतरों को भांप लेता है और इसीलिए ऑकवर्ड मोमेंट्स को वो सोशल डेंजर मान के आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन रिपीटेड वे में देता रहता है। ऑकवर्ड मोमेंट्स को वो आपके लिए सोशल थ्रेट मान लेता है। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हमारे ब्रेन के लिए रिजेक्शन एक सोशल थ्रेट है। आपके प्रिमिटिव माइंड को लगता है कि अगर लोग मुझ पे हंसेंगे, मेरी मजाक बनाएंगे या मुझे जज करेंगे तो ये अनसेफ है और मैं इन सभी सिचुएशंस में अनसेफ हो जाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मुझे इंसल्ट फील होगी। इसीलिए एक छोटे से ऑकवर्ड मोमेंट को भी आपका प्रिमिटिव ब्रेन जो है एक खतरा मान लेता है और बार बार रिपीट करके वो आपको ये शो करने की कोशिश करता है कि आपको इस सिचुएशन में वापस से नहीं आना है और अपने आप को इस सिचुएशन से बचाना है। जैसे कि कोई वार्निंग सिस्टम या खतरे की घंटी होती है जो कि खतरा देखते ही बजने लगती है, वैसे ही जैसे आप फ्री होते हैं आपका प्रिमिटिव ब्रेन आपको वो सारी सिचुएशंस याद दिलाता है जिसमें कहीं ना कहीं आपको सोशली इंसल्ट फील हो सकती थी या रिजेक्शन फील हो सकता था। वैसे ही आपका प्रिमिटिव माइंड जो आपको शर्मिंदगी से बचाना चाहता है, जो आपको शेम फील नहीं कराना चाहता है, वो आपको बार बार उस ऑकवर्ड मोमेंट को याद दिलाता है। अब सवाल ये आता है कि जो आपका ऑकवर्ड मोमेंट है ये आपको इतना ज्यादा हर्ट क्यों करता है। सच ये है कि आपका वो ऑकवर्ड मोमेंट और किसी को भी याद नहीं है, लेकिन आपके ब्रेन को वो बहुत अच्छे से याद है और आपका ब्रेन ईमानदारी से वो आपको याद दिलाता रहता है और बड़ा चढ़ा के आपको कहता रहता है कि सबने नोटिस किया होगा, सब मुझे जज कर रहे होंगे, मैं बेवकूफ लग रहा था। लेकिन ये सच नहीं है, ये सिर्फ आपके ब्रेन की प्रोटेक्टिव इमेजिनेशन है, क्योंकि वो आपको फर्दर इस तरह की सिचुएशन से बचाने के लिए अलर्ट करना चाहता है। ऑकवर्ड मोमेंट सभी की लाइफ का एक पार्ट है। हम जो लाइफ जीते हैं वो ऑकवर्ड मोमेंट्स की एक सीरीज होती है। ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में इस तरह के मोमेंट्स नहीं होते हैं। लाइफ में बहुत सारे ऑकवर्ड मोमेंट हर समय होते रहते हैं, पर आपके दिमाग को लगता है कि सिर्फ आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप दूसरों के ऑकवर्ड मोमेंट्स के बारे में अभी ज्यादा जानते नहीं हैं। अब सवाल ये है कि ये बात आपके दिमाग में लगातार रिपीट होती क्यों रहती है। इसका सबसे मेन कारण है कि आपके ब्रेन को क्लोजर नहीं मिलता है, इसीलिए वो उस मोमेंट को रिपीट करता रहता है जैसे कि कोई इनकम्प्लीट फाइल। ये इनकम्प्लीट फाइल यानी कि वो ऑकवर्ड मोमेंट बार बार आपके पास आता है, माइंड के थ्रू याद दिलाया जाता है, लेकिन आप बार बार उसे अवॉइड करते हो और उसे कंप्लीट नहीं करते हो। आप जितना उससे फाइट करते हो, ये मत सोचो वो मत सोचो, कोई बात नहीं, उतना ही वो मोमेंट आपके ब्रेन में और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जब आप ये कहते हो कि मुझे उस बारे में नहीं सोचना, तो आपके माइंड को ये समझ नहीं आता है कि आपको उसके बारे में सोचना क्यों नहीं है और वो उस घटना को और ज्यादा डेंजर सिग्नल मान लेता है, क्योंकि उसे क्लोजर नहीं मिल रहा, उसे समझ नहीं आ रहा कि इतनी इंपॉर्टेंट बात है और ये मुझे याद दिलाने के लिए मना क्यों कर रहा है। आपका ब्रेन नहीं चाहता कि आप उस घटना को भूल जाओ, इसीलिए वो आपको बार बार उसे याद दिलाता रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं इस रिपीटेशन को रोकने के लिए। क्योंकि प्रॉब्लम आपके माइंड से रिलेटेड है, तो सॉल्यूशन भी आपके माइंड से रिलेटेड ही है। वो 4 चीजें जो आप कर सकते हैं इस तरह के ऑकवर्ड मोमेंट्स के अपने माइंड में रिपीटेशन को रोकने के लिए, उनमें से सबसे पहला है कि आप उस मोमेंट की मेमोरी को कोई नाम दीजिए, उससे फाइट मत कीजिए। जब भी वो मोमेंट आपका माइंड आपको याद दिलाता है तो उससे फाइट करने की जगह अपने आप से बोलिए कि हाँ ऐसा हुआ था और ये नॉर्मल है, लोगों के साथ ऐसा लाइफ में हो जाता है, ये कोई डेंजर की मेमोरी नहीं है और ये मुझे इसलिए याद आ रहा है क्योंकि मेरा दिमाग मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आपकी अपने आप से बोली हुई बस ये 2 लाइन आपकी शर्मिंदगी को खत्म कर देंगी और कुछ ही टाइम में आप नॉर्मल फील करने लगेंगे। जब इस तरह के थॉट्स आपको रिपीट होंगे तो आप उससे उतना ज्यादा परेशान नहीं होंगे। सेकेंड चीज जो आप कर सकते हैं, इम्परफेक्शन को अपनी लाइफ में नॉर्मलाइज कर लीजिए। इससे आपका माइंड अलर्ट रहने की जगह रिलैक्स स्टेट में रहने लगेगा
आपको बस ये याद रखना है, हर सोशली कॉन्फिडेंट इंसान के पास 100 से ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट्स होते हैं, पर वो उन्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाते हैं और उनके साथ चिपक के नहीं रहते हैं और ना ही उन्हें लेके स्ट्रेस्ड होते हैं। वो ये मानते हैं कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में इस तरह के मोमेंट नहीं आते हैं। थर्ड चीज जो आप कर सकते हैं, अपना फोकस खुद के ऊपर से थोड़ा कम कीजिए। खुद के एक्शंस को, लुक्स को, लाफ्टर को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस मत रहिए कि मैंने कैसा परफॉर्म किया, मैं कैसा लग रहा था। सच तो यह है कि कोई भी आपके बारे में नहीं सोच रहा है, सब सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हैं। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अपने माइंड को क्लोजर दीजिए। ये एक मेंटल टेक्निक है। उस ऑकवर्ड मोमेंट के सीन को इमेजिन कीजिए और अपने आप से बोलिए कि हाँ, ये ऑकवर्ड था एंड इट इज ओके, ऐसा होता रहता है। जब आप ऐसा कहेंगे तो आपके माइंड को क्लोजर मिल जाएगा और आपका माइंड समझ जाता है कि वो जो एक इवेंट था वो एक नॉर्मल घटना थी, वो एक खतरा नहीं है। जब तक आप उस इवेंट से भागते थे, उसे अवॉइड करते थे, तब तक दिमाग को लगता था कि वो एक खतरा है। अब जब आपने उसे नॉर्मलाइज कर दिया है तो दिमाग ने भी उसे नॉर्मल कैटेगरी के इवेंट में रख लिया है, क्योंकि अब उसे क्लोजर मिल गया है। तो अब उस बात को वो धीरे धीरे रिप्ले करना बंद कर देगा। सच तो यह है कि आप उस इवेंट से नहीं, उसके मीनिंग से हर्ट होते हैं। मोमेंट तो छोटा था, लेकिन आपने उसे अपनी इमेज के साथ जोड़ दिया था कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी या मेरी इमेज खराब हो गई, और यही आपको बार बार परेशान करता रहता है। नेक्स्ट टाइम ये याद रखिए कि लोग आपको उतना जज नहीं करते हैं जितना आप खुद को जज करते हैं। अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए था तो कमेंट में रिलेट लिखिए और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की और जानकारी के लिए आप YouTube कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं।